ओम शांति। दादी गुलजार जी सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहती। बाबा के ज्ञान के गुह्य रहस्यों को हम भाई बहनों के आगे ऐसे परोसती जैसे कोई माँ अपने बच्चों के लिए उनकी मनपसंद का भोजन परसती। दादी कहती, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अटेंशन रखो, एवर रेडी बनो। दादी ने गीता के 18वें अध्याय का रहस्य सुनाते हुए बताया, हम सभी ब्राह्मणों ने 5000 वर्ष पहले जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, ऊंची स्थिति में स्थित रहे हैं, उसका ही द्वापर युग में यादगार बना। हमारे ही चरित्रों के अनेक यादगार चित्र हैं। उसमें भी यादगार रूप में भारत के 2 विशेष शास्त्र, एक है गीता, दूसरा भागवत। शिव बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उसका शास्त्र बना गीता, और जो हम बच्चों ने दिव्य चरित्र किए उनका शास्त्र बना भागवत। गीता जिसमें भगवानुवाच है, उसके 18वें अध्याय भी यादगार हमारे ही हैं। उसमें पहले तो दिखाते हैं कि अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया। अब अर्जुन कौन है? अर्जुन का अर्थ है और जन, अलौकिक लोग, और जन माना जो साधारण जन है, उनसे न्यारे। हम सभी अलौकिक बन गए हैं, हमारा अलौकिकपन खत्म हो गया है। गीता में पहले जो 17 अध्याय सुनाए हैं, उसमें बहुत थोड़ा आटे में नमक जितना सत्य है। उन्होंने स्थूल युद्ध दिखा दिए, लेकिन यह है सूक्ष्म माया से युद्ध। तो पहले 17 अध्याय तक जैसे भगवान अर्जुन को सुनाता जाता है, तुम शरीर को भूलो, संबंधियों को भूलो, तो अर्जुन बीच बीच में कहता है, मेरा मोह नष्ट नहीं होता। यह तो बड़ी ऊंची मंजिल है। एकदम शरीर को भूलना, संबंधियों को भूलना। मैं अपने ही संबंधियों को कैसे मारूं? वह देह व देह के संबंधियों को भूल नहीं सकता है। तो बार बार भगवान अर्जुन को कहता है कि नष्टो मोह बनो, और अर्जुन कहता है क्या करूं, कैसे करूं? यहां भी हम बैठते हैं शिव बाबा की याद में, और याद आ जाता है शरीर। समझते हैं शिव बाबा से मेरे सर्व संबंध है, लेकिन फिर भी देह के संबंधी याद आ जाते हैं, क्योंकि साकार में है। साकार आंखों से साकार लोगों को देखते हैं, तो उनकी याद सहज आ जाती है। तो पहले हम इतना लंबा चौड़ा शरीर भूले, जिस शरीर से हम एक सेकेंड भी अलग नहीं रहे, उसको कैसे भूलें? कम से कम 63 जन्म बॉडी कॉन्सेंस में रहे। अब इस बॉडी कॉन्सेंस को भूलें, इसमें मेहनत है। तो गीता में यादगार दिखाया है कि वह शरीर नहीं भूल सकता, बार बार बॉडी कॉन्सेंस में आ जाता है, और बार बार संबंधियों के मोह में आ जाता है। तीसरी बात उसमें दिखाई है कि कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, कभी जीभ के, कभी आंख के, कभी मुख के। माना कोई ना कोई कर्मेंद्री के ऊपर उसकी विजय नहीं होती। तो यह गीता में भी दिखाया है, और हम प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं। 18वां अध्याय लास्ट अध्याय है। उस 18वें अध्याय में आकर अर्जुन को ज्ञान धारण हो जाता है। तो अर्जुन कहता है कि अभी मुझे समझ में आया कि मैं आत्मा हूं। यह देह और देह के संबंधी अल्पकाल के हैं,
विनाशी हैं। अभी मेरा मोह नष्ट हुआ। तो लास्ट 18वें अध्याय में अर्जुन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बना। तो जब अर्जुन ने कहा कि हाँ स्मृति आ गई, देह एवं देह के संबंधियों का मोह नष्ट हो गया, कर्मेंद्रियों के ऊपर भी विजय हो गई, तब गीता का ज्ञान हुआ। तो यहां भी बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों के राजा बनो। जब हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं तब यह ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि अभी 18वां अध्याय चल रहा है, तो तुम कहां तक पहुंचे? नष्टो मोहा हुए? क्योंकि जब हम लोग नष्टो मोहा बनेंगे तब दूसरों की सेवा कर सकेंगे। बाबा कहते हैं अभी अपने प्रति समय लगाने का पार्ट पूरा करो। परिवर्तन का समय किसी के लिए ठहरेगा नहीं, चाहे कोई 1 मास वाला हो, चाहे 50 साल वाला हो। इसमें दिल शिकस्त होने की बाबा कहते बात नहीं है। बाबा ने ड्रामा में इतना अच्छा राज रखा है जो कोई भी बाबा को उलाहना नहीं दे। जो 50 वर्ष वाले निमित्त बने, उन्होंने पढ़ाई की इन्वेंशन देखी, मक्खन निकाला। आप बाद में आने वाले मक्खन खाने के टाइम पर आ गए, तो बाद में आने वाले लक्की हुए ना। पहले इतना ज्ञान नहीं था, मम्मा बाबा की पालना मिली। यह पढ़ाई धीरे धीरे बाबा ने हमको स्पष्ट की। आप लोगों को 7 दिन में ही स्पष्ट हो जाता है। पीछे जो आए हैं उन्हों को पावरफुल पढ़ाई मिल रही है, इसेंस मिल रहा है। ड्रामा अनुसार समय को वरदान है। जो लास्ट में आए हैं वो फर्स्ट जा सकते हैं। 6 मास वाला भी 50 वर्ष वाले से आगे जा सकता है, क्योंकि पावरफुल पढ़ाई मिल रही है। केवल थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। अभी तक अपने लिए ज्ञान खजाना इकट्ठा किया, अपने लिए योग किया, लेकिन अब समय है आप विश्व कल्याणकारी हो, जो विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो विश्व का कल्याण कब करेंगे? जिस समय विनाश अर्थात परिवर्तन का समय आएगा। उस समय हम बैठकर किसी को ज्ञान नहीं सुना सकेंगे। उस समय सभी घबराए हुए होंगे। तो 1 मिनट में जिनको प्रजा बनानी होगी वह बनेगी। बाकी राजधानी में आने वालों को पूरा ज्ञान चाहिए। तो उस समय विश्व कल्याणकारी बनकर सेवा तो करेंगे, लेकिन यह सेवा अभी से ही करो। अपने प्रति समय कम लगाओ, दूसरों के कल्याण में लगाओ, तो अपना कल्याण तो हो ही जाएगा। जब हम अपनी स्थिति में स्थित होकर कोर्स कराएंगे तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अपनी स्थिति ठीक नहीं है और जिज्ञासु आ जाता है तो उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिज्ञासु को कोर्स देते देते स्वयं की स्थिति ठीक हो जाती है, क्योंकि उसको कहेंगे क्रोध मत करो, और आप क्रोध करेंगे तो नेचुरल मन खाएगा। कभी कभी दूसरों को कहने से अपना भी कल्याण हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी बचपन पूरा हुआ। जैसे बाबा लाइट माइट हाउस बन विश्व को लाइट माइट देते हैं, तो अभी हमें भी विश्व की ऐसी सेवा करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी अपने प्रति ज्यादा समय नहीं लगाओ, विश्व प्रति लगाओ, तो आपकी सेवा स्वतः ही हो जाएगी। अभी विश्व परिवर्तन का समय समीप आ रहा है। बाबा को 9 लाख प्रजा चाहिए।
अभी तक कितने हुए हैं, तो कितनी फास्ट सेवा करनी पड़ेगी। समय प्रमाण आप लोग यह चेक करो कि हम विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं, हमको विश्व का राज्य भाग्य लेना है। तो राज्य किस पर करेंगे, तो पहले अपनी रॉयल फैमिली बनाओ, फिर प्रजा बनाओ, तब ही तो राजा बनेंगे। प्रजा बनाने के लिए, रॉयल फैमिली बनाने के लिए सेवा भी जरूर करनी पड़ेगी। कई हैं जो कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं लगता, लेकिन क्रोध आ जाता है। क्रोध गया तो कहते हैं व्यर्थ संकल्प चलते हैं। यह तो जैसे चूहे को निकाला तो बिल्ली आ गई, बिल्ली को निकाला तो कुत्ता आ गया। तो बाबा कहते हैं इसी में टाइम नहीं गवाओ, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकना नहीं है। टाइम की डेट बाबा को बताना नहीं है। कई समझते हैं 2000 पूरा होगा, तो 2000 के हिसाब से इतना टाइम पड़ा है। बाबा कहते हैं मैं यह भी नहीं कहता कि 2000 भी पूरा पड़ा है। अगर मैं बता दूं कि 2000 में पूरा होगा, तो आप कहेंगे अभी तो समय पड़ा है, बाकी लास्ट का 1 साल तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे। अभी तो मौज से आराम से चलो, इसमें अलबेलापन आ जाएगा। इसलिए बाबा डेट कभी नहीं बताएगा। कल भी होने वाला होगा, 1 घंटे बाद भी होने वाला होगा, तो भी नहीं बताएंगे। क्योंकि बाबा अगर समय व डेट बता दे तो आप सभी नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि अटेंशन रखेंगे। यहां तो नंबरवार माला बननी है। ब्राह्मणों के लिए सबसे अच्छे से अच्छा स्लोगन है, अब की घड़ी अंतिम घड़ी, अब नहीं तो कभी नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। यह अटेंशन रखो, फिर एवर रेडी रहेंगे, अलबेले नहीं रहेंगे। हमको हर घड़ी तैयार रहना है। किसी भी घड़ी कुछ भी हो जाए, हमारा हिसाब किताब चुकतू पड़ा हुआ हो। जैसे ट्रेन के समय तैयार होकर बैठे रहेंगे, तो कभी भी ट्रेन आ जाए निश्चिंत होकर चले जाएंगे। हम कर्म बंधनों से मुक्त हो गए। बाबा और मैं, ऐसी कर्मातीत अवस्था है, तो मैं तो तैयार हूं, कभी भी कुछ हो जाए। संगम युग जितना समय चले बहुत अच्छा। आपको तैयार रहना चाहिए। आप नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाओ। एवर रेडी बनकर दूसरों की सेवा में समय लगाओ। 18वें अध्याय का लास्ट पार्ट यह है कि स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा हो, दूसरों की सेवा करो। अच्छा, ऐसे ही और दादी जी के विशेष महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। दादी जी के अनमोल वचन सुनने के लिए दादी जी की प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।